दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाता था। ईरान की बैत सुपरसोनिक मिसाइलों ने उस कवच में इतने छेद कर दिए हैं कि अब अमेरिका का वजूद ही खतरे में नजर आ रहा है। ईरान ने जैसे ही अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बाहर निकाला, वैसे ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना कब्रिस्तान में तब्दील होने लगा। यह हमला इतना रणनीतिक और भीषण था कि अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम धरे के धरे रह गए। ईरान की मिसाइलें जब आसमान को चीरते हुए निकली तो उनकी रफ्तार और ताकत ने यह साबित कर दिया कि तकनीक के मामले में ईरान अब किसी से पीछे नहीं है। इजराइल जो खुद को अभेद्य मानता था, आज वहां हर बार के बाद देश करते हुए ये गमारत जी रहे हैं। तरफ धुआं और मलबे का ढेर नजर आ रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को इस तरह तबाह किया है जैसे ताश के पत्तों का महल गिरता है। लेकिन असली चोट तो अमेरिका को लगी है। वह अमेरिका जो दुनिया भर को हथियार बेचता है, आज खुद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। युद्ध की यह आग सिर्फ इजराइल या ब्रिटेन तक सीमित नहीं रही। सऊदी अरब, जिसने कथित तौर पर अमेरिका को उकसाया था, आज अपनी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के जलते हुए अवशेष देख रहा है। ईरान के ड्रोनों ने जिस तरह से सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी है, उसने दुनिया भर के तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया है। कुवैत में अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-15 विमान जब जलते हुए जमीन पर गिरा तो दुनिया समझ गई कि अब हवा में भी अमेरिका की बादशाहत खत्म हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध कुछ दिन और खींचा तो अमेरिका को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। यह पूरा घटनाक्रम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। यह केवल ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश अब खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान पर अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश जारी रखी तो प्योंगयांग अपनी